वेरी वार्म वेलकम टू कोडक्राफ्ट वरीशा। माय नेम इज वरीशा फहीम एंड आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं विजुअलाइजेशंस इन पावर बीआई। हम डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में बात कर रहे होते हैं, मतलब हम कभी भी डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। तो हमें हमेशा क्या चाहिए होता है? ऐसा डेटा चाहिए होता है जो रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में हो। रिप्रेजेंटेबल फॉर्म से हमारा ये मतलब है कि हमारा डेटा ऐसा हो कि अगर सामने वाला नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, जब भी हम किसी भी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हो या हम कभी भी काम कर रहे हो, तो हमें अपने माइंड ऐसा बनाना चाहिए कि सामने वाला नॉन आईटी बैकग्राउंड का है। भले ही हमें पता है कि सामने वाला आईटी बैकग्राउंड का है, स्टिल हमें अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए कि सामने वाला नॉन आईटी बैकग्राउंड का है, ताकि हम उसे ए टू जेड, फ्रॉम जीरो टू एडवांस, हम उसे हर एक चीज बताएं, ताकि वो इजीली अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर ले सके, उस प्रोजेक्ट के साथ डील कर सके। दैट इज वाई हमेशा हमें ये थिंकिंग रखनी चाहिए कि सामने वाला नॉन आईटी बैकग्राउंड का है। तो अगर हमारे पास डेटा, यहाँ पर आप लोगों को ये एक्सेल की जो वर्कबुक ओपन करी हुई है मैंने, इस वर्कबुक के अंदर जो सारा का सारा डेटा होगा, चाहे आप आईटी बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, ये डेटा आपको कभी भी समझ में नहीं आ सकता। मैं सिर्फ इस डेटा से आपको इतना बता सकती हूँ कि ये कस्टमर्स का डेटा है, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती कि कितने कस्टमर्स ने कितने टाइम पे कितनी इनकम ली, कितने चिल्ड्रंस हैं। मैं कुछ भी नहीं बता सकती इस डेटा में से। इवन मैं ये भी नहीं बता सकती कि कितने कस्टमर्स का जेंडर मेल है एंड कितने कस्टमर्स का जेंडर फीमेल है। तो दैट इज वाई जब हमारा डेटा रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं होता, वहां पर हमें क्या होता है, वहां पे हमें एरर्स आते हैं, वहां पे हमें मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात आती हैं ताकि हम अपने रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं हासिल कर पाते। जब भी हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होता है, रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होने का क्या मतलब? रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होने का ये मतलब है कि हमारे पास जो डेटा हो, वो इजीली किसी भी नॉन आर्टिकल, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का जो भी स्टूडेंट या कोई यूजर हो, उससे आसानी से समझ में आ सके। जैसे यहाँ पे अभी जो मुझे पावर बीआई का डैशबोर्ड दिख रहा है, ये जो मेरे पास डेटा है, ये कंप्लीटली मेरे पास रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में है, जिसके अंदर यहाँ पर मुझे एक टाइटल दिख रहा है, जो टाइटल शो कर रहा है कि डैशबोर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे डैशबोर्ड एक ई कॉमर्स सेल्स का डैशबोर्ड है, और इसमें सारे के सारे प्रॉफिट लॉस, टॉप स्टेज, टॉप कस्टमर पेमेंट मोड एंड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर हमें मेंशन करा गया है। अब इसमें से अगर कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड या कोई भी यूजर इसके अंदर से इनसाइट्स आसानी से फाइंड कर सकता है। किस तरह? अगर उसे उस ई कॉमर्स सेल्स की क्वार्टर वन की सेल्स चाहिए, एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसकी क्वार्टर वन की सेल्स चाहिए, तो वो सिंपली क्वार्टर वन के ऊपर क्लिक करेगा और ऑटोमेटिकली सारे के सारे इनसाइट्स ऑटोमेटिकली उसको डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पे उसे ये नहीं है कि यहाँ पर जो हमारे पास बैकएंड है, बैकएंड में उसे सारी की सारी चीजें सर्च करनी पड़ेंगी कि कितनी सेल्स आ रही है मेरे पास क्वार्टर वन में। इंस्टेड यहाँ पर पावर बीआई हमें एक ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम ऑटोमेटिकली सारी की सारी इनसाइट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम क्वार्टर टू को देख सकते हैं, क्वार्टर टू में सारी की सारी सेल्स हमें मिल रही है क्वार्टर थ्री में, और हमें एक बटन को क्लिक करने से सारा का सारा डेटा हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कुछ इस तरह का काम करता है हमारे पास पावर बीआई। और ये जो डैशबोर्ड होता है, ये हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होता है हमारे पास। अब सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ इन बटन से ही डिफरेंट चेंज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट इनसाइट्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। इंस्टेड हम सिटी वाइज जो भी हमने ऑप्शन, इस फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड करी है, हम उसके हिसाब से उसमें काम करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिटी है दिल्ली, मैं दिल्ली का डेटा देखना चाहती हूँ, तो मेरे पास ये सारा का सारा डेटा किसका आ रहा है, दिल्ली का आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं गोवा का डेटा देखना चाहती हूँ, तो मेरा सारा का सारा डेटा किसका आ रहा है, गोवा का आ रहा है। तो मैं इस तरह सिटी वाइज भी यहाँ से डेटा फाइंड कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर मुझे सिर्फ मध्य प्रदेश, सिर्फ इसका डेटा चाहिए, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज चेंज हो जाती है। तो कुछ इस तरह का काम हम कर सकते हैं बाय यूजिंग पावर बीआई डैशबोर्ड। और यहाँ पे जो आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये सारी चीजें हमारे पास कहलाती हैं विजुअल्स, और विजुअल्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हम इनसाइट्स को डिस्प्ले करवा सके अपनी पावर बीआई रिपोर्ट के अंदर। और ये जो सारे हमारे पास विजुअल्स क्रिएट हुए हुए हैं, सारे विजुअल्स हमारे पास क्रिएट हुए हैं किसमें, रिपोर्ट व्यू के अंदर। और सारे के सारे विजुअलाइजेशन के साथ जब भी हम काम कर रहे होते हैं, तो हम रिपोर्ट व्यू के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसी के बैकएंड पर जाएं, तो इसी के बैकएंड जो हमारे पास टेबल व्यू है, उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, वही एक्सेल का टेबल मिल रहा है। अगर मैं आपसे कहती कि इस एक्सेल के टेबल से मुझे निकाल के दे दें क्वार्टर वन की कितनी सेल्स हुई है, तो दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल। अगर मैं आपसे सिर्फ यही कह देती कि मुझे बता दें कि कितने लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी ली है, तो यू वुड बी लाइक काउंटिंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आप लोगों को तब भी ये पूरा नहीं होता। यहाँ पे भी हमने दो टेबल्स का यूज करा हुआ है, डिटेल्स एंड ऑर्डर्स का, एंड इसके जरिए हमने क्या, एक डैशबोर्ड क्रिएट करा है। तो कुछ इस तरह हम विजुअल्स को क्रिएट कर सकते हैं इन पावर बीआई जैसा डैशबोर्ड। कि हमने देखा कि हम विजुअल्स को क्रिएट करते हैं किसमें, रिपोर्ट सेक्शन के अंदर। तो ये हमारे पास आ रहा है हमारा रिपोर्ट व्यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिपोर्ट व्यू का थोड़ा सा यूआई, मतलब यूजर इंटरफेस को समझ लेते हैं, ताकि जब हम फर्दर विजुअल्स के साथ वर्किंग करें, तो वो हमें थोड़ा सा हेल्प आउट कर दे। राइट हैंड साइड यहाँ पर हमें तीन सेक्शंस मिल रहे हैं। द नंबर फर्स्ट सेक्शन इज द डेटा सेक्शन, एंड सेकंड इज विजुअलाइजेशन, एंड थर्ड इज फिल्टर सेक्शन। तो इन तीनों सेक्शंस का काम क्या होता है, ये कि हमें क्या हेल्प करते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको देख लेते हैं।
हैं, डेटा सेक्शन के ज़रिए यहाँ पे हमारे पास वो सारा का सारा डेटा मतलब वो टेबल्स हमें शो हो रहे थे जो अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर इंसर्ट करवाए हुए होते हैं। इवन उनके कॉलम्स भी हमें यहाँ पे डेटा सेक्शन के अंदर शो हो रहे होते हैं। सिमिलरली विजुअलाइज़ेशन के अंदर हमारे पास सारे के सारे विजुअल्स होते हैं। ये सेक्शन हमारे पास ये सारे के सारे जो आ रहे हैं हमारे पास ये क्या है? हमारे पास सारे के सारे विजुअल्स हैं। विजुअल्स हमारे पास जैसा कि हमने देखा कि यूज़ होते हैं डेटा को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, डेटा को रिप्रेज़ेंटेबल बनाने के लिए। यहाँ से हम विजुअल्स के साथ वर्किंग करते हैं। यहाँ से हम अपने पेज को ये हमारा रिपोर्ट पेज आ रहा है जहाँ से हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। इस रिपोर्ट पेज को फ़ॉर्मेट करते हैं हम इस एरिया से। देन हमारे पास आ जाता है ये एरिया, यहाँ से जैसे अगर हमने कभी एक्सेल के साथ हम कभी एक्सेल यूज़र रहे हैं, तो वहाँ पे हम पेजेस ऐड कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम डिफरेंट पेजेस को ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे ये जो डैशबोर्ड है मतलब हमारी जो रिपोर्ट है, वो एक से ज़्यादा पेजेस पर रिलाई करती है, मतलब उसपे एक से ज़्यादा पेजेस पर बनती है। तो हम उससे एक से ज़्यादा पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से प्लस आइकन को क्लिक करके। एंड अगर हम चाहें तो यहाँ से क्रॉस पे करके पेजेस को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं अभी डिलीट कर दूँगी सिंस हम अभी इसका यूज़ नहीं करने वाले। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं इसके यूज़र इंटरफ़ेस में। यहाँ से हमारे पास 3 सेक्शंस आ जाते हैं। यूजुअली 2 सेक्शंस क्लोज़ ही रहते हैं, हम विजुअलाइज़ेशन के साथ ही ओपन रखते हैं इसको, जब हम डैशबोर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास थोड़ा-सा ऊपर का एरिया आ जाता है, जो हमारे पास हेडर सेक्शन है, उसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसमें होम के अंदर हमारे पास सारे डेटा कनेक्टर्स आ रहे हैं। देन क्वेरीज़ के अंदर जहाँ से हम ट्रांसफ़ॉर्म डेटा करते हैं, इंसर्ट के अंदर हम विजुअल को इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं एंड दूसरे विजुअल्स को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, पावर बीआई रिपोर्ट को जो हमारी डैशबोर्ड है उसे पब्लिश भी कर सकते हैं ताकि वो हर यूज़र एक्सेस कर सके। हम इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इंसर्ट करवा सकते हैं जिसमें टैग्स बॉक्स आ गया, बटन आ गया, शेप्स, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग। मॉडलिंग जो हमने डेटा मॉडलिंग हम सीख चुके हैं। व्यू के अंदर थीम्स जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम अपनी थीम सेट कर सकते हैं। थीम्स के ज़रिए हमारे पास क्या होता है, थीम बेसिकली हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज़्ड सेट होता है कलर्स का। यहाँ पे हमारे सारे के सारे कलर्स का सेट हमें मिल रहा है। हम कोई भी स्पेसिफिक कलर्स की इस थीम को सेट करके सारा का सारा काम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर हमें बार-बार उसको प्रॉपर सेट नहीं करना पड़ता। हमारे पास ऑटोमैटिकली एक टेम्पलेट, एक प्री डिफाइंड डिज़ाइन इंसर्ट हो जाता है इसके अंदर। फिर हमारे पास आता है पेज व्यू। पेज व्यू बेसिकली हम इससे अपना पेज का साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिट टू पेज हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। फिट टू विड्थ का मतलब हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमैटिकली विड्थ के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। एंड द लास्ट इज़ द एक्चुअल साइज़। इसका एक्चुअल साइज़ बहुत बड़ा होता है। दैट इज़ व्हाई हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट वर्ज़न यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिट टू पेज। फिट टू पेज से आसानी से हम विजुअल्स को अपने पेज के ऊपर सेट कर लेते हैं। देन हमारे पास आता है मोबाइल लेआउट। हम मोबाइल के लिए भी अपने डैशबोर्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हर यूज़र अगर लैपटॉप पे हमारी रिपोर्ट को व्यू नहीं कर रहा, तो वो हमारी रिपोर्ट को मोबाइल पे व्यू कर ले। दैट इज़ व्हाई हम मोबाइल लेआउट को भी सेटअप करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। एंड देन हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे पास बुकमार्क्स आ जाती है, हमारे पास फ़िल्टर्स आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑप्टिमाइज़ आता है, हेल्प आ जाता है और ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ विजुअलाइज़ेशन के बेसिक ऑप्शन देखने वाले हैं जिसमें चार्ट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। चार्ट्स हमारे पास विजुअलाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जब भी हम काम कर रहे होते हैं विजुअल्स के साथ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़्ड हमारे पास विजुअल होता है वही हमारे पास चार्ट होता है। चार्ट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम चार्ट इतना ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? उसका आंसर ये है कि चार्ट्स के ज़रिए हम पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हैं, ट्रेंड्स को फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। हम सारी की सारी इनसाइट्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि चार्ट्स एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम इज़िली इनसाइट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंस्टेड फॉर गोइंग एनी अदर डिफिकल्ट वन। तो चार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हमें बहुत क्लियर इनसाइट शो करवा देते हैं और उसके ज़रिए हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाई दैट इज़ वेरी ईज़ी कि हम सारे के सारे काम के साथ वर्क कर सकें विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो विजुअलाइज़ेशन सेक्शन आ रहा है, इस विजुअलाइज़ेशन सेक्शन के अंदर हमें डिफरेंट चार्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे स्टैक बार चार्ट आ रहा है। जब भी हम किसी भी विजुअल के ऊपर होवर करेंगे तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, उसका नाम मिल जाएगा। देन हमारे पास क्लस्टर्ड बार चार्ट आ रहा है, देन हमारे पास 100% स्टैक बार चार्ट आ रहा है, एरिया चार्ट आ रहा है, हमारे पास लाइन चार्ट आ रहा है, यहाँ पे लाइन एंड क्लस्टर्ड ये मिक्स होकर आ रहे हैं हमारे पास। देन हमारे पास वाटरफॉल चार्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पाई चार्ट आ रहा है, डोनट चार्ट आ रहा है एंड ईच एंड एवरी चार्ट इज़ वेरी यूज़फुल एज़ अ विजुअल इन पावर बीआई। तो इस चार्ट को किस तरह क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिया एक डेटा। डेटा का हमारा जो टेबल नेम है वो है हमारे पास गैप माइंडर एंड ये हमने टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। या अगर आप लोगों को ये डेटा चाहिए, आप लोगों को इस तरह के डेटा सेट्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है फॉर माय गिटहब एंड उस गिटहब की लिंक से आप एक्सेस कर सकते हैं सारे के सारे डेटा सेट्स को। एंड इन डेटा सेट्स को हम जब अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, हम जब भी यूज़ करने वाले हैं। तो किसी भी चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम कोई सा भी चार्ट अपने क्या करेंगे, विजुअलाइज़ेशन सेक्शन से सिलेक्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा है कौन-सा हम सिलेक्ट करने वाले हैं स्टैक्ड बार चार्ट को सॉरी स्टैक कॉलम चार्ट को। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्टैक कॉलम चार्ट, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमैटिकली हमारे डैशबोर्ड पर आ जाए मतलब हमारी रिपोर्ट पर ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा। जो सा हमें विजुअल चाहिए होता है हम जस्ट उस पे क्लिक करते हैं और ये ऑटोमैटिकली हमारी रिपोर्ट पर आ जाता है। लेकिन ये नहीं होता कि जैसे ही हम विजुअल पे क्लिक करें वो सारी की सारी इनसाइट्स को लेकर हमारी रिपोर्ट पर आ जाए। इंस्टेड हमें फील्ड्स ऐड करनी होती है। फील्ड्स हम यहाँ ये जो एरिया आ रहा है हमारे पास इस एरिया के अंदर हम अपनी डेटा फील्ड ऐड करने डेटा फील्ड बेसिकली वो कॉलम्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने विजुअल को क्रिएट करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता समझोगे किस तरह आप लोग कॉलम को ऐड करते हो, किस तरह किसी 2 चीज़ें में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके आप किसी विजुअल को क्रिएट करते हो। अब हमने यहाँ पे एक विजुअल को ऐड कर लिया, अब इस विजुअल को प्रॉपर तरीके से क्रिएट करने के लिए मतलब इस विजुअल के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, इस विजुअल के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर चार्ट होना चाहिए। उस चार्ट को शो करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। डेटा आ रहा है हमारे पास इधर एंड इसके अंदर हम किसी 2 चीज़ों के दरमियान कंट्रास्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह? हम 2 चीज़ों में इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि एक हमने रखा कॉन्टिनेंट एंड एक रखा हमने रखा पॉपुलेशन। तो ये बार चार्ट हमें क्या शो कर सकता है? ये बार चार्ट हमें शो कर सकता है पॉपुलेशन बाय ईच कॉन्टिनेंट। इसका मतलब ये है कि हर कॉन्टिनेंट में कितनी पॉपुलेशन है वो हमें ये बार चार्ट शो कर सकता है। जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ कोई लॉजिक जाके बनाएगी, कोई भी लॉजिक बिल्ड करेगी, तो ही हमारे पास ये बार चार्ट, कॉलम चार्ट या इस तरह का कोई भी चार्ट क्रिएट होगा जब 2 चीज़ें आपस में क्या होंगी लिंक्ड होंगी। अगर दोनों कॉलम्स अगर मैं सिलेक्ट करूँ कॉन्टिनेंट एंड एयर तो ये हमारे पास दोनों कॉलम्स आपस में क्या है मैच नहीं करते। जब कॉलम एक-दूसरे से कहीं भी जाके लिंक नहीं होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वो विजुअल क्रिएट नहीं होगा। दैट इज़ व्हाई हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हम डेटा फील्ड ऐड करें वो आपस में लिंक्ड हो। तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं को एक्स एक्सिस पे कॉन्टिनेंट, एक्स एक्सिस हमारे पास ये वाला एरिया होता है जो हमारे पास बॉटम एरिया होता है। एंड देन हम वाई एक्सिस के ऊपर क्या ऐड कर देते हैं पॉपुलेशन। अब ये याद रहे हमें हम जब भी वाई एक्सिस पे ऐड करते हैं वाई एक्सिस पे हमें एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई करवाते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस को हम पहले ही देख चुके हैं जिनमें हमारे पास सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वाई एक्सिस पे हम जब भी कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं एग्रीगेट फंक्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कॉन्टिनेंट एंड सम ऑफ पॉपुलेशन मतलब हर कॉन्टिनेंट वाइज़ उनकी सम ऑफ पॉपुलेशन दिखा रहा है। मैं इस विजुअल को थोड़ा-सा बड़ा कर देती हूँ, तो इट वुड बी मोर क्लियर अगर मैं इसको इतना बड़ा करूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ज़ूम इन करा हुआ है जस्ट मैं इसको थोड़ा रीसाइज़ कर देती हूँ एंड देन मैं इसको ज़ूम इन कर लेती हूँ टू मेक इट फर्दर क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इसको ज़ूम इन कर लिया। ज़ूम इन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या दे रहा है? ये हमें सम ऑफ पॉपुलेशन दे रहा है कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग। मतलब एशिया में हमारे पास पॉपुलेशन है 30 बिलियन, अमेरिका में हमारे पास पॉपुलेशन है 10 बिलियन से भी नीचे अराउंड 8 बिलियन। अफ्रीका में हमारे पास पॉपुलेशन है अराउंड 7 बिलियन, यूरोप में हमारे पास पॉपुलेशन है अराउंड 6 बिलियन और ओशिनिया में हमारे पास पॉपुलेशन है अराउंड 1 बिलियन। तो कुछ इस तरह करके यहाँ पे हमें ये एक विजुअल हमने क्रिएट कर लिया एंड दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन विजुअलाइज़ेशन कि आपने एक चार्ट क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ विजुअल। तो यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर लिया एक पावर बीआई डैशबोर्ड को एंड देन इसको क्रिएट करने के बाद हमने इसको क्या करना है हमने इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है इसको सेट करना है अकॉर्डिंग टू आर रिपोर्ट। एक तो तरीका ये है हम थीम के अकॉर्डिंग सेट कर दें लेकिन हमेशा हमारा जो क्लाइंट होता है वो थीम के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाता अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं करवा पाता। दैट इज वाई हम हमेशा हमेशा कस्टम फॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं। तो इस विजुअल को कस्टमली फॉर्मेट करने के लिए जिस तरह मैंने वो पावर बीआई डैशबोर्ड दिखाया था उसके अंदर सारे के सारे विजुअल्स क्या थे कस्टमली फॉर्मेटेड थे। तो उसको कस्टमली फॉर्मेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट योर विजुअल का। जब हम विजुअल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है किस चीज़ का, विजुअल को फॉर्मेट करने का। तो यहाँ से हम फॉर्मेट योर विजुअल में जाएँगे एंड देन हम यहाँ से अपनी कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरह वो हम अभी देख रहे हैं। एक्स एक्सिस हमारे पास आ रहा है। एक्स एक्सिस के अंदर हमें क्या कह रहा है, ये आ रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस जहाँ पे हमें कॉन्टिनेंट के नेम्स आ रहे हैं। इसके अंदर वैल्यूज़ में हमारे पास एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप ये सारी चीज़ें हमारी इसकी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इन चीज़ों इन जो एशिया लिखा है, एशिया का मैं कलर क्या करना चाहती हूँ, मैं ब्लैक करना चाहती हूँ, तो मेरे पास इन सबका कलर ब्लैक हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका थोड़ा-सा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि दे बिकम मोर विजिबल। मैंने इनका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। ताकि ये विज़िबल हो जाए। एंड देन अब मैं इनका कलर चेंज करती हूँ तो ये प्रोमिनेंट होगा आप लोगों को इनका चेंज इन कलर। यहाँ पे हमारे पास इसका चेंज इन कलर हमें क्या हो रहा है प्रोमिनेंट हो रहा है। अब मैं इसका कलर कर दूँगी ब्लैक फॉर नाउ। मैंने इसका कलर क्या सेट कर दिया, मैंने इसका कलर सेट कर दिया ब्लैक। एंड देन मैं इसका ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकती हूँ और जब आप लोग अप्लाई करवा रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग प्रॉपर्ली इसको सेट करें। अब टाइटल हमारे पास इसका टाइटल क्या आ रहा है, हमारे पास इसका टाइटल कंटेंट आ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ऑटो हम इसे सेट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको अपनी पसंद से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कंटेंट मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। सॉरी देयर इज एन एरर।
राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मैंने इसको सेट कर दिया, देयर इज एन एरर इन माय स्पेलिंग। राइट। तो यहाँ पे मैंने अपनी पसंद का यहाँ पे ऐड कर दिया क्या, टाइटल। अब टाइटल मैं चाहूँ तो टाइटल को रिमूव भी कर सकती हूँ, यहाँ से मैं टाइटल को ऑफ करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टाइटल ऑफ हो जाएगा। मैं टाइटल को अगर ऑफ नहीं करती तो मैं यहाँ से इसकी फॉन्ट सेटिंग भी सेट कर सकती हूँ, लेकिन फॉर नाउ मैं ऑफ करना बेहतर समझ रही हूँ। फिर सिमिलरली मैं वाई एक्सेस को सेट कर सकती हूँ, इसकी वैल्यूज को, कलर को चेंज कर सकती हूँ। फॉर नाउ हम इसकी भी वैल्यूज को ब्लैक ही कर देते हैं, साइज इंक्रीज कर देते हैं इसका, एंड देन हम इसका, इसके भी टाइटल को ऑफ कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह हमें थोड़ा बेहतर लग रहा है। देन हमारे पास आती है ग्रिड लाइंस। अगर हमें यहाँ पे, मैं इसको ज़ूम इन करती हूँ, तो ज़ूम इन करने के बाद यहाँ पे हमें ये जो लाइन्स आ रही हैं, ये हमारे पास ये डॉटेड लाइन्स जो आ रही हैं, डॉटेड लाइन्स हमारे पास क्या है, ये डॉटेड लाइन्स कहलाती है हमारे पास ग्रिड लाइन, जो बेसिकली ग्रिड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हम चाहें तो अपने डैशबोर्ड के अंदर इसको डाल सकते हैं, वरना इट्स मोस्ट प्रेफर है कि हम उसे ना डालें। अगर हमें ऐड करना है तो हम अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन्स के अंदर हम आए, मैं इसे ऐड नहीं करना चाह रही तो मैं इसे ऑफ कर रही हूँ। एंड अगर मैं इसे ऐड रखना चाहती हूँ तो मैं इसे ऑन भी रख सकती थी। देन ज़ूम स्लाइडर हमारे पास होता है, मैं इसे ऑन कर देती हूँ। तो इसके ज़रिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसके अंदर ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकती हूँ। यहाँ से मैं प्रॉपर तरीके से इसके अंदर क्या कर रही हूँ, ज़ूम कर रही हूँ, जो बेसिकली एक होवर स्लाइडर होता है। हम इसको ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। देन कॉलम्स आ जाते हैं हमारे पास। ये जो हमारे पास आ रहे हैं, जो बेसिकली स्टैक चार्ट आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम्स है। अब इन कॉलम्स के कलर को भी मैं सेट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं इसको कलर कर दूँ ऑरेंज, अब सबका डिफरेंट कलर भी हम कर सकते हैं, सबका एक कलर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सबके डिफरेंट कलर करना चाह रही हूँ, तो मैं शो ऑल पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऑफ का, इसको मैं ऑन करूंगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। एंड मैं सबके डिफरेंट कलर सेट कर दूंगी। मैं एक का ब्लैक सेट कर रही हूँ, फॉर द अदर वन आई एम सेटिंग ग्रे, देन द अदर वन आई एम सेटिंग पर्पल, देन हम ब्लू कर लेते हैं, एंड फॉर द लास्ट वन हम कर देते हैं समहाउ मैरून टाइप। तो कुछ इस तरह मैंने डिफरेंट कलर सेट कर दिए अपने इस चार्ट के। देन हम वापस यहीं पर आ जाते हैं, हमने कॉलम डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स को अगर मैं ऑन करूंगी तो डेटा लेबल्स को ऑन करने से मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 31 बिलियन, इसकी एक्यूरेट वैल्यू मुझे मिल रही है। मैं चाहूँ तो डेटा लेबल्स ऑन रख सकती हूँ, चाहूँ तो डेटा लेबल्स ऑफ कर सकती हूँ। फिर डेटा लेबल्स की हम पोजिशन सेट कर सकते हैं कि इसकी पोजिशन कहाँ हो, इनसाइड के एंड पर हो, मतलब यहाँ पे इसके एंड पर हो, इसकी पोजीशन आउटसाइड के एंड पर हो, इसकी पोजीशन इनसाइड सेंटर हो, इसकी पोजीशन इनसाइड बेस हो। तो इट्स माय चॉइस कि मैं कहाँ ऐड करना चाहती हूँ। मैंने डेटा लेबल्स को यहाँ पे ऑन कर दिया। मैं इसकी वैल्यूज को कोई कलर भी असाइन कर सकती हूँ, जैसे मैं ब्लैक कलर इसको देना चाह रही हूँ, मैं कोई भी कलर इसका फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर सकते हैं हम, और इस तरह करके हम इसको कम्प्लीटली सेट कर सकते हैं। देन अगर मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड ऐड करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ऑन करूंगी तो यहाँ पे सिर्फ अभी हम डेटा लेबल के अंदर काम कर रहे हैं, तो अभी बैकग्राउंड सिर्फ डेटा लेबल के ऊपर आएगा। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड अगर हम सेट करें तो इस एरिया के बैकग्राउंड में हमें बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो अभी हम उसे ऐड नहीं करने वाले। देन जब हम जनरल के ऊपर जाएंगे, तो जनरल के ऊपर हमें प्रॉपर्टीज आती है, जिसमें हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, इसकी पैडिंग को सेट कर सकते हैं। देन टाइटल, ये जो हमें मिल रहा है सम ऑफ पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टाइटल। हम इसको सेट भी कर सकते हैं, पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट। मैंने इसको सेट कर दिया क्या, पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट। तो मेरे पास ये रीसेट हो चुका है। हेडिंग साइज भी मैं सेट कर सकती हूँ, हेडिंग का साइज क्या होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं हम। यहाँ से इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, कि हम क्या कलर इसका रखना चाह रहे हैं। देन इसके बैकग्राउंड पे अगर हमें कोई कलर ऐड करना है, तो इसके बैकग्राउंड पे हम यहाँ से कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं हम। और बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत फन चीज है हमारे पास जब भी हम विजुअलाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। हम सब टाइटल्स भी ऑन कर सकते हैं, हम सब टाइटल डिवाइडर ऑन कर सकते हैं। हम स्पेसिंग चेक कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। मतलब हमारे पास ये जो चार्ट है और ये जो हेडिंग है, इन दोनों के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। इफेक्ट्स का मतलब ये है, हमारे पास इफेक्ट्स के सेक्शन में आ जाते हैं हम। अंदर हम बैकग्राउंड देख सकते हैं इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे हम बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं। अगर मैंने इसका बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर दिया, सिंस मेरे अभी बहुत सारी चीजें ब्लैक है, तो मैं इसको इस तरह का कुछ ग्रे टाइप कर देती हूँ। तो मेरे पास पूरे विजुअल के बैकग्राउंड पे क्या आ चुका है, मेरे पास एक कलर आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक कर सकती हूँ कि मैं इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखूँ, कितना नहीं रखूँ। इट्स आवर चॉइस कि हम इसको क्या रखना चाह रहे हैं। तो इस तरह करके हमने कुछ इसका बैकग्राउंड ऐड कर दिया। हम इसकी साइड में बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इसके बॉर्डर्स को ऑन करें, जैसे ही मैं इसको साइड पे रिमूव करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इसके अराउंड बॉर्डर्स आ रहे हैं। नाउ मैं इसको अगेन सिलेक्ट करके एडिटिंग पर जाती हूँ। वी आर गोना गो इन जनरल, इन इफेक्ट्स में थे हम। मैं इसको बॉर्डर्स को ऑन भी रख सकती हूँ, ऑफ भी रख सकती हूँ, एंड देन मैं इसके कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकती हूँ कि मैं कितना राउंड करना चाहती हूँ। इस तरह करके मैंने इसको राउंडेड को सेट, इसके बैकग्राउंड पे शेडो ऐड करना है। यहाँ पे हमें शेडो दिख रहा है, इस तरह से हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर शेडो भी ऐड कर सकते हैं, शेडो का कलर भी सेट कर सकते हैं। उसकी पोजीशन इनसाइड आउटसाइड क्या पोजीशन होनी चाहिए, मोस्ट प्रेफरेबल इज आउटसाइड। पोजीशन सेट कर सकते हैं, बॉटम बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट, एंड इस तरह करके हम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं।
हेडर आइकन्स आ जाते हैं हमारे पास, टूल टिप्स आ जाते हैं हमारे पास, और इस तरह करके ये सारी चीज़ों को आप खुद एडोर करिएगा जब आप प्रैक्टिकली पावर बीआई के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक विजुअल क्रिएट कर लिया है, जिस विजुअल को हम प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये विजुअल को प्रॉपर्ली इसको हमने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। इस विजुअल को हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं। को कंप्लीटली हमने आज की क्लास में एक विजुअल बनाना सीख लिया जो है हमारे पास चार्ट का विजुअल। सिमिलरली हम एक और विजुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं क्रिएट करना चाहती हूँ एक पाई चार्ट, तो मैंने यहाँ पे पाई चार्ट को सिलेक्ट करा, एंड पाई चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक पोजीशन पे सेट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है, एंड देन पाई चार्ट के अंदर भी मैं सेम चीज़ कर सकती हूँ कि अगर मैं डालना चाहती हूँ फॉर एग्जांपल पाई चार्ट के अंदर मैं सारे के सारे कॉन्टिनेंट डालना चाहती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर मुझे क्या मिल रहे हैं, कॉन्टिनेंट मिल रहे हैं, सॉरी आई हैव टू सिलेक्ट द पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के अंदर मैं क्या डाल सकती हूँ, पाई चार्ट के अंदर मैं डिफरेंट चीज़ें डाल सकती हूँ। जैसे मैं अगर पाई चार्ट के अंदर डालना चाहती हूँ मुझे हर कंट्री वाइज़ पॉपुलेशन मिले, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी कंट्री, एंड देन कंट्री वाइज़ मुझे यहाँ पे यहाँ वैल्यूज़ में मेरे पास आ जाएगी पॉपुलेशन। सिंस हमारे पास कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम कंट्रीज़ के साथ नहीं, इंस्टेड हम कॉन्टिनेंट्स के साथ ही यहाँ पर जाएँगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, सम ऑफ पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट, जो चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है वही चीज़ हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। बस चार्ट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास स्टैक्ड कॉलम चार्ट हमने यूज़ करा था, यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पाई चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, एंड सिमिलरली इसकी भी एडिटिंग हम सेम तरीके से कहाँ से जाके कर सकते हैं, यहाँ से जाके इसकी एडिटिंग को हम परफॉर्म कर सकते हैं। होप कि आज की वीडियो में आप लोगों के कुछ बेसिक्स क्लियर हो गई हो विजुअलाइजेशन को लेकर, कि किस तरह आपको कुछ चार्ट क्रिएट करते हैं, किस तरह उसमें डेटा फील्ड्स ऐड करते हैं, कुछ बेसिक जो हमारी होती है विजुअल्स से रिलेटेड, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, वो क्लियर हो गई होंगी। एंड मेक श्योर टू कमेंट डाउन कि आप लोगों को नोट्स कैसे लगे, आप लोगों को नोट्स में क्या पॉजिटिव पॉइंट लगा, क्या नेगेटिव पॉइंट लगा, एंड अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन। एंड अगर आप लोगों को नोट्स अच्छे लगे, जब भी कमेंट करिएगा आप लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाउ डिड यू फील फॉर द नोट्स। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर कंटेंट।